नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रियंका डिकोस्टा फिर से एक बार आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 2 से 2 लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं हरि जोशी। बच्चों, जैसा कि पाठ का शीर्षक है 2 लघु कथाएं, इसका मतलब हमने देखा कि 2 छोटी कहानियाँ। बच्चों, हम अपने पहले वीडियो में इस 2 लघु कथाएं की पहली कहानी नींव इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस लघु कथा का दूसरा पाठ, इसका शीर्षक है जीभ का वर्चस्व, इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इस दूसरे लघु कथा में लेखक ने यह समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, जीभ का वर्चस्व इस लघु कथा के माध्यम से लेखक जोशी जी ने दांत को कठोरता और जीभ को विनम्रता का प्रतीक माना है। वे कहते हैं, व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। उसे विनम्रता को अपनाकर उसमें अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। जी हाँ बच्चों, घमंड एक ऐसी स्वाभाविक वृत्ति है जो मनुष्य का नाश कर डालती है। जिसके हृदय में घमंड होता है वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। घमंड मनुष्य का शत्रु होता है। बच्चों, घमंड के कारण ही व्यक्ति को कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और उसी जगह विनम्रता हमारे हृदय को विशाल, सच और ईमानदार बनाती है। विनम्रता में शांति की स्थापना करने की शक्ति होती है। विनम्रता के कारण मनुष्य का व्यक्तिमत्व ऊंचा उठता है। बच्चों, विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता से व्यवहार करता है, यानी जो विनम्र होता है, उसका समाज में अस्तित्व हमेशा बनाए रहता है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने कहानी की ओर। हमारी कहानी बड़ी सरल है, तो चलिए जीभ का वर्चस्व। इस कहानी में लेखक ने पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरे अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। इस परिच्छेद में बच्चों, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। पंक्तिबद्ध का अर्थ होता है कतारबद्ध, यानी सभी दांत एक ही लाइन में एक साथ रहने के कारण दांतों को बहुत दुस्साहस आ गया था। दुस्साहस मतलब अनुचित साहस करने वाले, यानी जब मन में जो भी आए बोल देना, चाहे वो गलत हो या सही हो, कुछ भी बोल देना। दांत बड़े दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन दांत गर्व में चूर होकर, मतलब घमंड में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। उन्होंने कहा, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। अब दांत ने क्या कहा? हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मतलब बच्चों गहरे संबंध वाले, पक्के मित्र है। और हम जितने भी दांत हैं ना, एक से एक मजबूत है। तू ठहरे अकेली, यानी जीभ जो है वो अकेली ठहरी, चाहे तो तुझे कभी भी हम यहाँ से बाहर नहीं निकालने देंगे। ऐसा दांत ने जिह्वा से कहा। बच्चों, जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित विचार मतलब अपवित्र विचार।
पहली बार उसने ऐसा अपवित्र विचार सुना। उसे गुस्सा नहीं आया। वह हंसकर बोली। उसने दांत को जवाब दिया और हंसकर बोली कि ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, यानी ऊपर से तो बड़े सुंदर और साफ और स्वच्छ दिखते हो, पर मन से बड़े कपटी हो। कपटी का अर्थ है बच्चों छल करना, धोखेबाज, धोखा देना। तो जीवा कहती है ऊपर से बड़े साफ सुंदर और स्वच्छ दिखते हो, लेकिन मन से बड़े कपटी हो। तो आगे देखिए बच्चों, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचलता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिट कर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। बच्चों, इस परिच्छेद में दांत जीभ से कहती है कि तू हमें ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली, यानी हमें धोखेबाज कपटी कहने वाली जीभ, तू वाचलता छोड़, यानी तू अपनी बात करने की आदत छोड़ और अपनी औकात में रहे। दांत यह जीभ को धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने औकात में रहो, हम तुझे चबा सकते हैं, मतलब हमें इतनी शक्ति है कि तुझे चबा भी सकते हैं। दांत कहते हैं कि ये मत भूल कि तुम हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिट कर कहा। अब दांत यहाँ पर अपना सारा गुस्सा जीभ पर निकाल रहे हैं, तो कहते हैं कि वो हमारे कृपा पर रह रही है, हमारी वजह से ही तो वो यहाँ पर है। अब बच्चों, जीभ ने नम्रता बनाए रखी, यानी कि शांति बनाए रखी, लेकिन उसने दांतों को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, अब हम देखते हैं। दूसरों को चबा जाने के लिए ललक रखने वाले तुम बहुत जल्दी टूटते भी हो, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो बच्चों, इस परिच्छेद में जीभ ने विनम्रता बनाए रखी, शांति बनाए रखी, लेकिन दांतों को उत्तर भी दिया। जीभ कहती है कि दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले, ललक का अर्थ है बच्चों लालसा, तीव्र इच्छा, दूसरों को खाने का इच्छा रखने वाली, वह जल्दी टूट भी जाते हैं और सामने वाले दांत और भी जल्दी गिर जाते हैं। सही बात है ना बच्चों? मनुष्य के सामने के दांत सबसे पहले गिर जाते हैं। जीभ कहती है तुम लोग अवसरवादी हो। अवसरवादी का अर्थ होता है स्वार्थी, मतलबी। जीभ कहती है कि तुम मतलबी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वो जवान रहता है, वृद्ध अवस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। बराबर है ना बच्चों? दांत मनुष्य का साथ पूरी उम्र भर नहीं निभा पाते। जब तक मनुष्य जवान होता है तब तक दांत होते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, दांतों का भी गिरना शुरू होता है। धीरे धीरे सारे दांत चले जाते हैं। तो यहाँ पे जीभ दांतों को कहती है कि तुम सब स्वार्थी हो, मतलबी हो। जब तक मनुष्य जवान है तब तक तुम उनके साथ रहती हो, लेकिन जब उनको बुढ़ापा आता है उस समय उन्हें असहाय यानी बेसहारा करके छोड़ के चले जाते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीभ ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकेले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर एक सीमित है। विनम्रता से करती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। अब बच्चों, दांत को अपनी एकजुटता, अपनी मजबूती पर बहुत घमंड है और दांत जानते हैं कि वो इतना शक्तिशाली है और वो भला उस जीभ से हार कैसे मान ले। आखिर दांत ने अपनी हार नहीं मानी। उसने गुस्से में, घमंड में जीवा से कहा। दांत बोले कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है। जड़ें यानी कि जो रूट है दांत की, वो बहुत ही गहरी है।
हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत घमंड में चूर होकर जीवा से कहते हैं कि हमारे जुड़े बहुत गहरी है, बहुत शक्तिशाली है। हमारे कड़े यानी मजबूत और नुकीले, नुकीले यानी बच्चों जो पॉइंटेड होते हैं ना, हमारे दांत कितने पॉइंटेड होते हैं? तो दांत कहते हैं कि हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। यानी थर्राना मतलब बच्चों घबराना। जो बड़े बड़े लोग हैं वह भी हमारे नुकीलेपन से थर्राते हैं, घबराते हैं। दांतों की घमंड भरी बातें सुनकर जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया। विवेकपूर्ण का अर्थ है बड़े ही शांति से दांतों को उत्तर दिया। जीवा कहती है तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। बच्चों, दांत कितने भी नुकीले क्यों न हो, मजबूत कड़क क्यों न हो, लेकिन उनका जो कार्यक्षेत्र है, मतलब जो उनका एक काम है, वो सिर्फ मुंह के भीतर यानी मुंह के अंदर तक ही सीमित है। इसके बाहर उनका कोई काम नहीं होता। वे सिर्फ सुंदर दिखने के लिए ही होते हैं, लेकिन उनका जो भी काम होता है वह मुंह के अंदर होता है। जीवा दांत से कहती है कि मैं विनम्रता से कहती हूँ, मतलब शांति से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। जीवा कहती है कि उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि पूरी दुनिया को वो अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, अपनी ओर प्रभावित कर सकती है। और तो और उसे पूरी दुनिया को झुकाने की क्षमता यानी कि इतनी ताकत जीवा के अंदर है कि वो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके झुकाने की क्षमता रखती है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा। मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जीवा की बात सुनकर दांतों को और गुस्सा आता है। वे और भड़क जाते हैं। दांतों ने पुनः जीवन को धमकी दी। पुनः मतलब दांतों ने दोबारा जीवा को धमकी दी, उसे डराया और कहा, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े रहें, कब तक हमसे बचेगी? दांत जीवा से कहते हैं कि हमने चारों ओर से तुझे घेर लिया है और कब तक तुम हमसे बचोगी? हम तो तुझे कब का नुकसान पहुंचा सकते थे। इस तरह से दांत जीवा को धमकी देते हैं। जीवा भी इस बार चुप नहीं रही। जीवा ने यानी जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए उसे चेतावनी दी। चेतावनी यानी अंतिम सूचना। दांतों को वार्निंग दी और कहा, डॉक्टर को बुलाओ। जीवा कहती है कि अगर दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर आ जाएगा तब दांतों को एक एक करके बाहर निकल देगा। और जीवा कहती है मुझे तो छुएगा भी नहीं, मतलब जीवा को डॉक्टर हाथ भी लगाएगा नहीं, तुम सबको ही बाहर निकाल देगा। जीवा कहती है कि जितने भी दांत है, दांत का डॉक्टर आकर तुम सबको मुंह से बाहर निकाल देगा, मुझे तो वो हाथ भी लगाएगा नहीं। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो बच्चों, जीभ की बात सुनकर घमंडी दांत अब निरुत्तर हो गए थे। उनके पास कोई उत्तर नहीं था कि वे क्या बोले। उन्हें उसी वक्त कविता की पंक्ति याद आती है जिसमें लिखा है, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में। सख्ती मतलब बच्चों कठोरता, गुस्सापन। किसी को भी बात करते वक्त कठोरता या फिर गुस्से से बोलना किसी को भी पसंद नहीं होता। हाँ, वही बात अगर हम शांति से, विनम्रता से, प्यार से यदि हम किसी से बोले तो सबको अच्छा लगेगा। दांत को ये बात समझ में आ गई। आखिर दांत ने जीभ का लोहा मान लिया।
लोहा मानना यह मुहावरा है बच्चों, तो इसका अर्थ है शीर्षता को स्वीकार करना। आखिरकार घमंडी दांतों ने शिष्टा को स्वीकार कर ही लिया। बच्चों, कभी भी हम किसी से भी बात करते समय अगर हम घमंड से कठोरता से बात करेंगे तो वो व्यक्ति हमसे दूर भागेगा। उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी। हो सकता है हमारा संबंध में कटुता भी आ सकती है, पर हम वही बात अगर नम्रता से, प्यार से, विनम्रता से बात करें तो इससे हमारे जो संबंध होते हैं वह अच्छे बनते हैं। हम लोगों की नज़र में भी अच्छे होते हैं। जोशी जी हमें इस कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें घमंड छोड़कर विनम्रता का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा विनम्रता को महत्व देना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द है, उनका अर्थ भी यहाँ पर दिया है। शब्दार्थ: पंक्तिबद्ध, कतारबद्ध, कलुषित विचार, अपवित्र विचार, ललक, लालसा या तीव्र इच्छा, अवसरवादी, स्वार्थी या मतलबी, बयान, चर्चा, चेतावनी, अंतिम सूचना, एकजुट, एकता। तो आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। ये पाठ आप 2 बार पढ़िए और इसके नोट्स में भेजने वाली हूँ, वह आप अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।